नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फिट इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से हमें कौन कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जिनका सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यूरिक एसिड एक ऐसी समस्या है जो हमारे शरीर के अंदर यूरिन जब शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है सामान्य मात्रा में, तो वो हमारे शरीर में ज़्यादा स्टोर होने की वजह से जगह जगह हमारे पाँव, हाथ, एड़ी में वो उसका सिम्टम्स, उसके लक्षण दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में दर्द, ऐंठन और गठिया जैसी कि आर्थराइटिस समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शरीर में प्यूरिन के टूटने से यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। प्यूरिन खाने की चीज़ों में पाया जाता है और खाने के ज़रिए ये शरीर में पहुंचता है, फिर खून के ज़रिए किडनी में, जिससे किडनी डिजीज़ की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। आमतौर पर ये मूत्र के ज़रिए शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, जिससे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है और हाई यूरिक एसिड लेवल बढ़ने की वजह से आपको ताउम्र परेशान करने की ये समस्या खड़ी कर सकता है, जिसकी वजह से गठिया यानी कि गाउट जैसे रोगों को पैदा कर सकता है। ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि अगर हमें यूरिक एसिड की समस्या हो चुकी है, जो जो सिम्टम्स हैं मैं आपको बताएं कि इससे एड़ी, कमर और हर वो जोड़ दुखता है जहाँ से हम मूवमेंट करते हैं, जैसे कि पाँव, एड़ी, घुटना, कोहनी, यहाँ पर दर्द होने लगता है, क्योंकि इन किन जगहों पर ही गठिए के सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। हमारे पैरों के अंगूठे में शेप, उसका जो आकार है वो चेंज हो जाता है, जिसके सिम्टम्स ये रहते हैं कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ चुकी है। यूरिन के ज़रिए यूरिक एसिड बाहर निकल जाता है, लेकिन कुछ वजहों से वो अंदर प्यूरिन की टूटने की वजह से अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से किडनी डिसीज़ और ना जाने कौन सी दूसरी समस्या खड़ी हो सकती है। अब इन यूरिक एसिड को हमें निकालने के लिए किन किन वो चीज़ें हैं 5 जिसका हमें परहेज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बिल्कुल भी ना बने। तो चलिए जान लेते हैं कि यूरिक एसिड में हमें 5 वो कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं 5 जिसे हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले नट्स यानी कि मूँगफली, बादाम, काजू। इसके अंदर फास्फोरस, सल्फ़र की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है हमारे शरीर में, तो इसको हमें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। मूंगफली, बादाम, काजू, ये ड्राई फ्रूट्स के में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड पाने की संभावना, क्योंकि इनके अंदर फास्फोरस, सल्फ़र होता है जो यूरिक एसिड बनाते हैं बहुत स्पीड से हमारे शरीर में, जिससे हमारे शरीर में दूसरे डिसीज़ होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है, गठिया, आर्थराइटिस की समस्या भी हो सकती है, तो इसका हमें बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। इसके अलावा ज़्यादा नमक की चीज़ों को भी नहीं खाना, क्योंकि नमक के अंदर भी वही मिनरल्स होते हैं जो कि नट्स में होते हैं, यानी कि मूंगफली, कागज़ी बादाम, काजू। नमक दोस्तों, बहुत से लोगों की आदत होती है कि कच्चा नमक खाने के अंदर डाल के खाते हैं, इससे भी हमें बचना है, क्योंकि नमक आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में जाएगा तो वो प्रोटीन के अंदर एक्सेस जो सॉल्ट है उसको खाने लगेगा, उसको कंज्यूम करने के लिए दूसरे प्रोटीन्स को मारेगा अंदर ही अंदर। तो दोस्तों, नमक और इस वजह से हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे हमें दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो बिल्कुल दोस्तों, नमक का तो हमें बिल्कुल भी यूज़ बहुत नी के बराबर करना है, इसका भी आप ज़रूर ख्याल रखें। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग कॉफ़ी या चाय पीते हैं उन लोगों को भी इससे बचना है, क्योंकि उसके अंदर भी कैफ़ीन होता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में बढ़ने की संभावना है, तो उससे भी हमें अपने आप को बचाना और उसको अवॉइड कर देना है पूरी तरह से। इसके अलावा दोस्तों, अल्कोहल, रम, विस्की, शराब, इसको तो हमें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि ये यूरिक एसिड को बहुत स्पीड से बढ़ाएगा और ये इतनी स्पीड से बढ़ाएगा कि हमारे शरीर में गठिया, आर्थराइटिस की समस्या खड़ी कर सकता है ये। तो इसका आप ज़रूर ख्याल रखें कि यूरिक एसिड में आपको अल्कोहल की युक्त चीज़ें जैसे कि शराब, रम, विस्की, इसको हाथ ही नहीं लगाना है, ये आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। इसके अलावा दोस्तों, सब्जियों के अंदर भी बहुत से कुछ ऐसे पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ, जिसका सेवन नहीं करना है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा देंगे, जैसे कि पालक, गोभी, मशरूम, मूंग। इन पदार्थों में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिन पाया जाता है, तो आपको इनको अवॉइड कर देना है कुछ दिनों के लिए, जब तक आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में ना आ जाए, तो आपको कुछ दिनों के लिए इसको अवॉइड कर देना चाहिए। ये आपकी यूरिक एसिड मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा आपके जो शरीर के अंदर है, क्योंकि इन पदार्थों में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिन पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, फ़िश तो हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिन पाया जाता है, जो हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। फ़िश यानी समुद्री जितने भी जानवर, जैसे झींगा, मछली, केकड़े, जो भी खाने वाले लोग हैं वो इस चीज़ का सेवन बिल्कुल भी ना करें, ये आपके शरीर में एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो दोस्तों, आपको मछली को, फ़िश को अवॉइड कर देना चाहिए, ये आपकी यूरिक एसिड मात्रा को बढ़ा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, वनस्पति घी का भी बहुत से लोग सेवन करते हैं खाद्य पदार्थों में,
वो भी आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ा सकता है, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा यूरिन बन सकता है आपके शरीर में। इसका भी आप ख्याल रखें कि घी यानी जो वनस्पति घी है, डालडा घी, उसको बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं, कुछ दिनों के लिए अवॉइड करते जब तक आपका यूरिक एसिड लेवल में ना जाए। इसके अलावा आप चाहें तो जो ड्रिंक्स होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिन की संभावना बनती है, क्योंकि जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसको भी कुछ दिनों तक अवॉइड कर देना चाहिए। जितने भी ड्रिंक यानी पेय पदार्थ हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूरिन पाया जाता है, जो आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पदार्थ थे, खाद्य पदार्थ, जिसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है यूरिक एसिड जब तक आपका बढ़ा हुआ है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आपको सिर्फ परहेज़ करना है अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए। जब तक आपके शरीर से यूरिक एसिड नहीं बाहर निकलेगा मूत्र के ज़रिए से, तब तक आपके शरीर में ये प्रॉब्लम बनती रहेगी। और अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा बन जाती है तो आपको गठिया, गाउट और अर्थराइटिस समस्या उत्पन्न कर सकता है, जिससे आपके शरीर में हाथ पाँव आपके टेढ़े हो जाएंगे। आपके शरीर के हाथ पाँव और अंगों के आकार टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसका आप ज़रूर ख्याल रखें। आपको अपने शरीर की सुरक्षा खुद ही करनी होगी। इन खाद्य पदार्थों से परहेज़ करके, बचा के अपने आप को इनसे अवॉइड करके, यानी कि इन चीज़ों को अवॉइड करें और अपने आप को बचाएं यूरिक एसिड बढ़ने से। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको जो कुछ सुझाव हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, करीबी मित्र, रिश्तेदारों में, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम आपके साथ जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।